गुरु रहा। महाभारत के बाद हमारे देश में विकृतियां आई, नाना प्रकार के मतांतर पैदा हुए, हम लोग नीचे गिर गए, हम लोग अपने वेदों को भूल गए और यहाँ तक कि अपना नाम भी बदल बैठे। क्योंकि हम सब लोग राम को आदर्श मानते हैं, राम हमारे आदर्श थे, राम का सच्चा जीवन चरित्र रामायण में है। लेकिन कुछ आक्रांताओं ने और हमारे यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने रामायण में भी मिलावट की। जैसे खाने की चीजों में मिलावट होती है, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, आटा में मिलावट, तेल में मिलावट, इसी प्रकार हमारी ऐतिहासिक पुस्तकों में भी मिलावट कर दी और राम को बता दिया ये हिंदू थे। राम का धर्म ग्रंथ वेद था और सृष्टि की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, उसमें तो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ आर्य बनाओ। इसके अलावा राम का सच्चा जीवन चरित्र रामायण में लिखा है, जो संस्कृत में है लेकिन उसके अर्थ हिंदी में मिलते हैं। उसमें लगभग 35-36 बार रामचंद्र जी ने अपने को आर्य कहा है। आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष। लेकिन हमारे देश में ऐसी अविद्या की आंधी आई, लोग आर्य नाम से चिढ़ने लगे और अपने को हिंदू स्वीकार कर लिया। हिंदू केवल 2000 वर्ष पुराना शब्द है और श्रेष्ठ को हुए 1,96,08,53,125 साल हो चुके हैं। तो अपने गौरव को हम समझें, हमको मूल रास्ते से भटका दिया। तो इसी मतांतर हमारे देश में ज्यादा फैल गए। तो ऋषि दयानंद, आज के 200 साल पहले इनका जन्म हुआ और जब 50 साल के ऋषि थे तो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी तुम्हारा धर्म ग्रंथ वेद है, रामायण और रामचरितमानस हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है। और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, यानी श्रेष्ठ समाज। ये कोई नया मतांतर नहीं है। हमने जो गलतियां की, जो हमारे धर्म में किताबों में गलत चीजें आ गई, उनको हम सही मान बैठे, उसका सुधारवादी आंदोलन वेद प्रचार की संस्था का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज समस्त मानव जाति की भलाई का काम करता है। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, न कि कोई एक वर्ग विशेष के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये कोई नवीन मतांतर नहीं है। इसलिए जहाँ भी वेद प्रचार के कार्यक्रम हो वहाँ जाना चाहिए और विद्वानों की बात सुनना चाहिए और बुनना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुधार आएगा। हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा पहनावा बिगड़ गया, हमारी संस्कृति बिगड़ गई, फलस्वरूप हम नीचे गिर गए। और जो हमारे यहाँ पढ़ने आते थे अमेरिका वगैरह, वो भी शुरू हो गए। तो उसका मूल कारण है अपने स्थान से अपनी संस्कृति को हम छोड़ बैठे। कभी कभी उदाहरण देखा होगा, जिसके पास 20 बीघे खेत है और उसके यहाँ खाने को गल्ला चुक जाता है, और 5 बीघा जिसके है वो बेचता है, तो उसके सिद्धांत को दूसरे हैं। तो इसी प्रकार जो जैसा था उसको न मानकर हम कुछ को कुछ मान बैठे, हमारा नुकसान हुआ। तो आर्य समाज चौकीदार है भाई, सबको जगाता है। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, इस गांव में बहुत दिनों 30-35 साल के बाद वेद प्रचार का कार्यक्रम का पुनरुद्धार हुआ है और यह कार्यक्रम अनवरत चलना चाहिए। सब लोग आए, तन मन धन से सहयोग दें। और यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष एक लोग का नहीं है, यह कार्यक्रम सार्वजनिक सबका है। यहाँ कोई व्यवस्था गड़बड़ देखे तो स्वयं भाई बिछौना बिछाया जा सकता है। 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। किसी की लड़की का विवाह है तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तन मन धन से सहयोग। अगर कोई लोग गए 500 रुपये न्योता कर दिया, और जैसे कोई के पास पैसे नहीं है और उसके तन में शक्ति है तो कुर्सी उठा के रख रहा, पलका डाल रहा, नाश्ता करवा रहा, तो तन से सहयोग हो गया। और किसी का पास धन नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तो मन से सहयोग करते हैं। बूढ़े लोग जाते हैं, कहते भाई ये चीज इनको खिलाओ, ये चीज आए इनको बैठाओ। तो तन मन धन 3 प्रकार से सहयोग करना चाहिए। वेद कथा में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। किसी कन्या का विवाह है, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, वहाँ भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा सेमराहन से आए हुए श्री
प्रेमचंद जी आज भजनों के माध्यम से वेद प्रचार का कार्यक्रम आरंभ करें।